हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास 10th की इंग्लिश चल रही है और इंग्लिश में हमने पढ़ रहे हैं मॉडल्स। जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा है, रनिंग में है, मॉडल्स की बात कर रहे हैं। और मॉडल्स में हमने 2 क्लास ले ली मॉडल्स की। आज तीसरी क्लास में बात करेंगे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और आज बात करेंगे हम तो मॉडल्स में नेक्स्ट मॉडल जो होगा वो होगा हमारा शुड। तो नेक्स्ट मॉडल जो होगा हमारा वो होगा कौन सा, शुड। अब देखो, हमने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, फिर मे और माइट पढ़ा। अब दोनों में हमने कंपैरिजन रूप से दोनों को पढ़ा, दो दो करके। अब मस्ट, शुड, शुड और मस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अब कंपैरिजन ना करके हम पढ़ेंगे स्पेशली। कंपैरिजन होगा लेकिन इनमें डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि शुड का जो होता है, पहले तो क्या, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड। तो शुड होता है, शुड का अगर हिंदी अर्थ होता है चाहिए। तो मस्ट का मतलब होता है शुड। अब देखो, मस्ट का यूजेज कहाँ होता है। सबसे पहली बात होता है कि प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है मस्ट का यूज। ठीक है। अब देखो, एक होता है एडवाइज, इसको बोलते हैं अपन सलाह, सजेशन यानी सुझाव, प्रोबेबिलिटी यानी इसको बोलते हैं अनुमान या संभावना। और एक कंडीशन होती है लेस्ट। अब देखो, एडवाइस जब हम किसी को सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं या सलाह देना जब हम होता है तो यूज करेंगे किसका, शुड का। किसमें? प्रेजेंट में। सजेशन जो है, सुझाव, किसी को जब हम सुझाव देते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तब हम यूज करेंगे इसका सजेशन में, शुड का। और अनुमान जब होता है, कोई चीज़ की संभावना होती है कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, तो वो होता है हमारा किसमें, शुड में। और लेस्ट का पेयरिंग वर्ड होता है वो होता है शुड। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में लेस्ट मिले तुम्हें तो आगे जो है उसमें हमें शुड ही लगाना है। तो यहां तक एक बार जो है 1 पॉइंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करें इनके एग्जांपल्स की। तो बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल देखो, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने से बड़ों की क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, एडवाइज हो गया, सजेशन हो गया। तो इसमें क्या लगाएंगे हम, शुड। ठीक है। तुम्हें जल्दी ही घर जाना चाहिए, ये भी क्या हो गई, एडवाइज हो गई या सजेशन हो गया। अब देखो, एक और वर्ड रहे हैं इसमें, जो 5वां वर्ड है वो है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। जो अपने कर्तव्य होते हैं, ये कर्तव्य में से हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, ये आता है हमारे ड्यूटीज में। और जब भी ड्यूटी आए, ड्यूटी का भाव निकले, तो वो हमें भाव देखना है, सेंस देखना है, सेंटेंस में सेंस क्या है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, मॉडल यूज करना है। ठीक है। यू शुड गो टू होम सून। तुम्हें जल्दी क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए। तो ये हमारे हो गए एग्जाम्पल, इनको भी आप नोट कर लीजिए। फिर बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल्स की। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड नॉट लिव इन बैड कंपनी। तुम्हें बुरे लोगों की संगत में या बुरी संगत में नहीं रहना चाहिए। ये भी क्या हो गया, एक सजेशन। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट मॉडल की। तो हमारा हो गया मस्ट, शुड हो गया। अब बात करेंगे मस्ट की। तो मस्ट में पॉइंट है कंपल्सन,
अगला है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगला है कमांड नेसेसिटी। स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब देखो कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मजबूत संभावना, यानी कोई संभावना हो, वो भी प्रबल संभावना, इसको बोलते हैं प्रबल संभावना। कमांड का मतलब होता है आदेश, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस का मतलब प्रबल सलाह। प्रबल सलाह यानी प्रबल शब्द जो है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ भी जुड़ा यहाँ भी जुड़ा, और कंपल्सन, इनका स्ट्रॉन्ग का मतलब भी यहाँ क्या होगा, कंपल्सन, मतलब कि जो हम एडवाइस देंगे वो तुम्हें माननी ही है, समझ रहे हो। कंपल्सन अनिवार्यता, कोई चीज करना अनिवार्य है, ये तुम्हें कार्य करना ही है, यानी करना ही पड़ेगा। कमांड आदेश दे रहा है कोई, नेसेसिटी स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तो ये हमारे सारे जो वर्ड आते हैं किसमें आते हैं, अपने मस्ट में। अगर मस्ट किसी सेंटेंस में इनका भाव निकलता है, किसी भी सेंटेंस में इतने ये सारे अगर भाव निकलते हैं, सेंस अगर निकलते हैं, तो हमें किसका यूज करना है, मस्ट का। अब इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, फिर बात करेंगे इनके एग्जांपल्स की। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इनके। दो हो गया, तीसरा है आपका अब देखो मैंने आपके लिए सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो देख लेते हैं 4 एग्जाम्पल को। ऑल स्टूडेंट मस्ट आ रहा है, इसका मतलब रीच स्कूल एट टाइम, सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कूल टाइम से पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है। ये क्या है, कंपल्सन है, या मान लो आप कमांड, कंपल्सन या हो जाएगी ये कमांड। तो कमांड ऑल स्टूडेंट मस्ट चाहिए, रीच पहुंचना स्कूल एट टाइम, तो सभी बच्चों को स्कूल पहुंचना ही है। अगर नहीं पहुंचे तो पनिश कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब ये क्या हो गई, नेसेसिटी भी हो गई, एक जरूरत है, और कंपल्सन भी है, और कमांड भी है। कहने का मतलब आदेश भी दिया जा रहा है सारे बच्चों को, और अनिवार्यता भी कर दी कि तुम्हें इतने बजे इतने टाइम पर आपको स्कूल पहुंचना ही है। बी मस्ट पे आर टैक्सेज, बी मस्ट हमें चुकाने चाहिए, आर टैक्सेस हमारे जो टैक्स हैं उनको पे करना चाहिए, ये भी जरूरी है, नहीं करोगे तो पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। ये जरूरी जो कंपल्सन चीज है ना, कंपल्सन, तो यहाँ कंपल्सन का भाव आ रहा है, ही हैज मैनी इंपॉर्टेंट कार, ही मस्ट बी रिच। अब देखो ही हैज मैनी इंपॉर्टेंट कार, उसके पास बहुत सारी महंगी कारें हैं, ही मस्ट बी रिच, तो उसे क्या होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, यानी वो है अमीर होना चाहिए। अब यहाँ पे आ रहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को बोलते हैं, भाई कोई आदमी उसके पास बहुत सारी कारें होंगी तो उसका मतलब सीधा सा है वो अमीर होगा, गरीब के पास कार कहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, अगर उसके पास बहुत सारी कारें हैं तो सीधी सी बात है वो अमीर ही होगा, तभी तो उसके पास कार है। तो यहाँ आ जाएगी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, इट इज नॉट सेफ आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम। बाहर देखो वैसे भी आजकल चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 वायरस चल रहा है आपका,
तो उसी संदर्भ में लिखा है हमने, इट इज़ नॉट सेफ आउटसाइड, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। यू मस्ट स्टे एट होम, तुम्हें रुकना चाहिए कहाँ पे, एट होम। ये क्या है, कमांड, किसी के पेरेंट्स या कोई भी दे रहा है आपको कमांड कि बाहर निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, तो आपको क्या करना है, अंदर ही रहना है घर में। तो ये भी क्या होगा, ये होगी आपकी कमांड। तो पहले में यूज है कंपल्सन का भाव, सेकंड में भी कंपल्सन, थर्ड में बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और फोर्थ में है आपकी कमांड। तो ये हो गया आपका कौन सा, मस्ट। अब आपके दो मॉडल्स और बचते हैं, वो है एक है तुम्हारा विल और एक है सेल, और इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अब फिलहाल ये अवर मस्ट और हमने शुड कवर किया आज की वीडियो में, और दोनों को हमने एग्जाम्पल्स जैसे से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, आपके लिए पूरी तरह काम आएंगे जब आप 10th क्लास बोर्ड एग्जाम दोगे, और अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे जो हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉडल्स। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल्स की, सेल और बिल, जो आपके लास्ट हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथियों को भी इसका जो है फ़ायदा मिल सके, वो भी पढ़ सकें, क्योंकि इंग्लिश हर बच्चे की सही नहीं होती। तो मजबूत बनाना है हमें इंग्लिश को, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, और पढ़ने के लिए हम आपको बहुत ईजी तरीका, ईजी वेज के साथ लेके आए इंग्लिश। तो थैंक यू सो मच।